हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की क्या हालत हो रही है जब उनको पता चला है कि पांव छू रहे थे लेकिन मोदी ने खुद झुक उनके पैर छू लिए। भैया पाकिस्तान में इनको इतना इस टाइप का कल्चर तो उन्होंने देखा ही नहीं है, तो उनको इतनी हैरानी हो रही होगी। ये है अपना भारत, बस जिससे अलग हुए हो ना, ये भारत था, ये कल्चर था जिसको छोड़ के गए हैं ये लोग। देश के टुकड़ा किए तुमने। चल वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते जी। ओए ओहो, ऐसा मत कीजिए आप लोग। ये बहुत ही प्यारा है, वैसे बहुत ही प्यारा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। आपके लिए चाय बनाए हैं। चाय बनाए बुलाओ ना फिर। कि मोदी साहब के इस दौर को या भारत की तरक्की को देख रहा हूं, मुझे गुप्ता डायनेस्टी, शोका सिविलाइजेशन, मुझे सारी चीजें वो नजर आ रही है। और ये सबको दे जैसे रही कि है। पहले देखी थी। तो जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी क्यों जीतते हैं, अब मेरा तो दिल ही भर आया इस पे। मेरा भी। 35,000। तो सोचिए 8,35,000 गवर्नमेंट ने ऐसे लाखों लोगों को दिया है। मुल्क में 22 करोड़ से ज्यादा आवाम तो हैं मगर उनका हुकूमत पर एतमाद नहीं है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी एक मर्तबा बताया कि वो तोशाखाने के तोहफे नीलाम करके इनसे लड़कियों के स्कूल बनवा देते हैं, मगर हमारे पास पीने को साफ पानी नहीं है। द गार्डियन ने सुर्खी ये लगाई है आज की जो हेडलाइंस है उनकी, उसमें उन्होंने क्या कहा है जी, नरेंद्र मोदी फ्रॉम इम्पोवरिश्ड टी सेलर टू मास्टर ऑफ पॉलिटिकल थिएटर। इस वक्त सबसे ज्यादा मैं समझता हूं भारत की तरक्की का सीक्रेट मोदी साहब की लीडरशिप है, उनकी डिटर्मिनेशन है, उनकी डेडिकेशन फॉर इंडिया और उनकी लॉयल्टी टू इंडिया। मैंने ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वीडियो देखी है। मेरे ख्याल से मैंने पाकिस्तान में बहुत रेयर होगा इस तरह की वीडियोस पाकिस्तानी लोगों की देखी हो, जो प्राइम मिनिस्टर लोगों के घर जाकर उनको पब्लिक है अपने पॉलिटिशियंस पे उस तरीके से ट्रस्ट क्यों नहीं करती जैसे इंडिया के पब्लिक अपने पॉलिटिशियंस के ऊपर ट्रस्ट करती है। हम सारे पॉलिटिशियन पे ट्रस्ट नहीं करते, पागल। ये भी बच्चा हंसा है। हाँ, वो तो बहुत ही प्यारा है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है बेटी भी थी दोस्तों। पीछे, प्राइम मिनिस्टर अच्छा। नरेंद्र मोदी अयोध्या में उज्ज्वला योजना की लाभार्थी मीरा के घर अचानक पहुंच गए। ये देखकर पूरी बस्ती के लोग हैरान रह गए। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मीरा के हाथों की बनी चाय पी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चाय पीकर कहा कि थोड़ी मीठी कर दी है। इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने परिवार का हाल चाल पूछा। अयोध्या में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी निषाद परिवार की उज्ज्वला योजना के लाभार्थी मीरा के परिवार से मिले। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने योजना के लाभ के बारे में जानकारी ली। इस पर मीरा ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से कहा कि मुझे फ्री में गैस और आवास मिल गया है। पहले मेरा कच्चा घर था, आपके घर आने से बहुत खुशी हुई है। इस दौरान मीरा के परिवार से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लगभग 10 से 15 मिनट तक बातचीत। मोदी जी भी स्माइल कर रहे हैं, वो भी स्माइल कर, बहुत प्यारी फोटो है ये, बहुत ही प्यारी। ऑटोग्राफ भी दिया। इसमें उन्होंने वंदे मातरम लिखा। बच्चे में सच्ची खुशी है। लुक एट द फेस। हमारे घर पे आके चाय पी। उन्होंने कहा कि चाय का बच्चे नो सोच रहे, अच्छा बुरा उनके दिल में अपने आप पता चल जाता है कौन अच्छा ऐसी है, सोच कौन कब बुरा। आएगी कि वो जनता से जाकर उनके घर में मिले। बहुत प्यारा। कितना मिला आपको? घर बनाए 2.5 लाख 2.5 लाख। जी। एक ही किस्त में मिला कि अलग अलग? अलग अलग किस्त। अलग-अलग जी, किस्त में मिला। पहले 50 आया था, तब 1.5 लाख आया, फिर 50 आया। सोचिए गवर्नमेंट दे रही है 2.5 लाख रुपए। पाकिस्तानी कितने हो गए रिवाज जी? ये इंडियन 2.5 लाख पाकिस्तान में कितने हो गए? कैलकुलेट कर रही है। कि गवर्नमेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है और ये सबको दे रही है। तो जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी क्यों जीतते 8 हैं, लाख। अब मेरा तो दिल ही भर आया इस पे। 8,35,000। 8 लाख। तो सोचिए 8,35,000 गवर्नमेंट ने ऐसे लाखों लोगों को दिया है। कमाल लाखों लोगों को। आप सोच करोड़ों लीजिए को। कितनी बड़ी वेलफेयर स्कीम है। करोड़ों को, 10 करोड़, 10 करोड़ हर गरीब की झुग्गी को उन्होंने पक्के मकान में अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? यही राम राज्य है मेरे हिसाब से। तो रिवाज जी, इस तरह की स्कीम्स पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। अब तो पाकिस्तानी जो तुम्हारी स्कीम में है, इंडिया की जय जयकार करके कमाओ। वो ये स्टेटमेंट पास करते हैं खाने का कि पैसा नहीं है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पैसा नहीं है खाने के लिए कुछ। पाकिस्तान में चाहिए। जिस तरह उन्होंने अपने कंट्री के लिए काम किया है उस तरह के लीडर्स पाकिस्तान तुम तो दूसरों को बेवकूफ बना के बन सकते हो, कर सकते हो। अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाएं और हमारा कंट्री भी उसी तरह ग्रो करे। दान क्या करेंगे? पहले खुद तो बनाओ, पैसा कमाओ, उसके बाद दान करना ना। तो आपको क्या लगता है कि आपके प्रधानमंत्रियों में क्या कमी है?
सिर्फ कमी यही है कि अच्छी पॉलिसीज नहीं है, करप्शन ज्यादा बढ़ती जा रही है, ये एक मसले मसाइल है। दैट्स वाई जो है ना चीजें मुश्किल होती जा रही हैं। आप देखें जिस तरह ये वीडियोस हमारे सामने, मैंने ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वीडियो देखी है, मेरे ख्याल से मैंने पाकिस्तान में बहुत रेयर होगा इस तरह की वीडियोस, बहुत रेयर होगा, क्या है ही नहीं, रेयर होगा जो प्राइम मिनिस्टर लोगों के घर जाकर उनको, कौन सा तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर ने ये काम किया भैया, जरा हमें भी बता दो। सीखेंगे ना, आप कॉपी करेंगे, नौटंकी करेंगे अब ये, फायदा उठाया जैसे राहुल गांधी करते हैं ना नौटंकी मोदी जी को देख के। मजीद गरीब जो है होता जा रहा है, मतलब बहुत सारी चीजें जो है टफ होती जा रही है। ऊपर से पाकिस्तानी इकोनॉमी जो है वो अभी तो और होगी, जा रही है, अभी और नीचे जाएगी, देखते जाओ। ये मामला है, हुक्मरान और अमीर होते जा रहे हैं, आवाम गरीब होती जा रही है। मोदी साहब के इस दौर को या भारत की तरक्की को देख रहा हूं, मुझे गुप्ता डायनेस्टी, शोका सिविलाइजेशन, मुझे सारी चीजें वो सोच रही है क्या चीज है, क्योंकि उन्होंने जब पढ़ी नहीं हिस्ट्री में। वो तो उसकी शक्ल ही देख लो, शक्ल ही बता दो, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। कोई ऐसी कॉन्सेप्ट है, यूनाइटेड इंडिया था सबसे बड़ा, हिस्ट्री जीरो है उन लोगों की। इसकी मिसाल इन लोगों ने पढ़ाई की भी नहीं भी ज्यादा, सबसे बड़ा सीक्रेट जो यूट्यूब में बैठे हैं उनकी। और दूसरा सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि उनकी जो मिडिल क्लास है, उनके जो यंग लोग हैं, उनके अंदर एपेटाइट है टू लर्न एंड ग्रो, जो उनकी तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट, जो उनको इस वक्त यूरोप से आगे लेके जा रहा है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप, यहाँ के जो नौजवान हैं, हिंदी में बोलते हैं भूख कन्वर्ट करके एपेटाइट बना दिया। बिजनेस के भैया मेरे में भी पीते हैं, पढ़ाई खाते पीते हैं, लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। तो इनकी प्रोडक्ट ऑलमोस्ट जो है वो खत्म होती नजर आई है। कौम जो नई कौम है, जवान लोग हैं, वो मैथ पढ़ने से डर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन भारत की जो मिडिल क्लास है, भारत की जो यंग उल्टा कर रही है, साइंस में ज्यादा इंटरेस्टेड है इंडिया में। यूएसए का पता है, यूएसए में रहते हैं ना, इसलिए ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पे मैथ से तो भागते हैं यहाँ के, सबसे और इंडिया के लोग उल्टे हैं। भारत की तरक्की का सीक्रेट मोदी साहब की लीडरशिप है, उनकी डिटर्मिनेशन है, उनकी डेडिकेशन फॉर इंडिया, और उनकी लॉयल्टी टू इंडिया, नेशनलिज्म फॉर इंडिया, ये सारे सीक्रेट है। ये कनाडा का जो ट्रेंड है सबसे ज्यादा जाने का सिर्फ भारतीय पंजाब के अंदर है, और ज्यादातर हमारी सिख बरादरी के अंदर है। दूसरी कौमें, हमारी सिख बरादरी, तुम्हारी कब से होगी सिख बरादरी? कि वो यहाँ से पागल हो गया क्या, इंडिया करके? यहाँ पे उनकी तनख्वाहों के पैकेज जो है वो डॉलरों के कंपैटिबल हैं उनके, बल्कि वो प्रेफर करते हैं कि भारत में जाकर एक अच्छी थोड़ी अच्छा लाइफस्टाइल गुजारें। पाकिस्तान में भी सिख हैं थोड़ी, लगता है अमेरिका के डॉलरों के बिल्कुल बराबर है। भारत के अंदर 1300 यूनिवर्सिटियां इस वक्त, आपके पास टूटी फूटी कुछ 70-80 सारी यूनिवर्सिटियां हैं, और वहां से भी जो ग्रेजुएट लड़के होके निकलते हैं, क्या बनी हुई है पाकिस्तान में बैठे, उसे नहीं पता कि टूटी फूटी है। यूएसए में कितनी बोली है? पता नहीं, मैं तो 1300 नहीं भैया, उन्होंने इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा वीडियो लिंक पे खिताब किया है, और पाकिस्तान के बारे में 2 लफ्ज उन्होंने कहा, ये बहादुर कौम है और मुजाहिदीन है, और हम इनसे मदद की, इनको कहेंगे इजराइल से करें। मैं समझ रहा था कि उन्होंने वाकई मजाक किया कि क्या इंडिया आपसे बात करना चाहता है। मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा, एक तो ये आपकी जरूरत है, उनकी जरूरत नहीं है, नंबर 1। दूसरा, जो माजी के अंदर आपने उनके एतमाद को कई दफा ठेस पहुंचाई है, उधर से उनको कई उस पर शिकवे गिले मौजूद ना उन्होंने किया। मैं अब I'm feeling very honored, humbled, और शुक्रिया मेरी तरफ से बहुत बहुत। लेकिन जो उसमें मैंने बात की थी, मैंने मोदी जी के आने वाले इलेक्शन में उसकी प्रेडिक्शन की थी, और मैंने उसमें कुछ वजूहात बताई थी कि इस वक्त मोदी साहब की पॉपुलैरिटी की वजूहात क्या है, और मैंने उसमें कोई भी ऐसी चीज जो है जिसको एग्जैजुरेट नहीं किया था, बिल्कुल हकीकत में एग्जैजुरेट थी। पिछले साल 2 साल से वो मुसलसल ना सिर्फ भारत को, भारतीय करेंसी को, भारत की इकोनॉमी को, भारतीय डायस्पोरा को किस तरीके से वो प्रमोट कर रहे हैं। बीच बीच में मेरे ख्याल से कट कट के जो क्लिपिंग इसलिए लगाई थी ना, इसलिए प्रॉपर बीच बीच में समझ नहीं आया कि टॉपिक चेंज हो गया था। जब वो कह रहे थे ना, कि मुझे लग रहा है तब वो उस टाइम की बात कर रहे होंगे जब पाकिस्तान के ये जो सो कॉल्ड बना हुआ प्राइम मिनिस्टर है, उसने ये कहा था कि हम इंडिया से बातचीत करने को तैयार हैं, पर पहले इंडिया अपने आप को ठीक करे या कुछ इस टाइप पता नहीं क्या था। अभी रिसेंट ही कहीं मैं पढ़ रही थी तो मैं हंस रही थी, मैं कहा पागल लोग हैं सारे के सारे। तो उसी पे ये बोल रहे थे, भैया इंडिया को तुमसे कोई बातचीत करने की जरूरत नहीं है,
तुमको बातचीत करने की जरूरत हो रही है, इसलिए तुम इतने तड़प रहे हो, मर रहे हो और बोल इनडायरेक्ट अक्कड़ रख के भी इस तरह से बोल रहे हो। हमें तो तुमसे कोई लेना देना नहीं। ये इनके जितने भी लीडर्स है सीखेंगे कैसे आपको साधारण इंसान के घर पे जाना है। ऐसी नौटंकी अंदर से तो चोर होंगे, करप्शन के हिसाब से होगी इनकी। हाँ वही कह रही हूँ ना, करप्शन के साथ, जैसे कई होते हैं ना गंदे मिनिस्टर्स, दुनिया को बेवकूफ बना स्टेज, ये होगा वो होगा। क्योंकि यहाँ पे तो देखो कितने मतलब 10 करोड़ लोगों को घर मिले, जैसे बता रहे पाकिस्तानी में कन्वर्ट करो तो 8 लाख के आसपास। तो मैं तो ये सोच रही थी, सोचो हमारे जो पहले के जो गवर्नमेंटें आई हुई थी वो इतना पैसा क्या कर रही थी, खुद खा रही थी। और ये अब आए तो कितना कुछ बन रहा है, योजनाएं भी हो रही, करोड़ों खर्च हो रहा है। सिस्टम बना रखा था कि 2.5 लाख में घर भी बन जाए आपका। 2.5 लाख में घर बना के दिया उसने। उसके बाद वहां पे बीच में गैस आ गई, पानी आ गया, राशन आ गया, सब चीज आ गई मोदी जी। और जितना धीरे धीरे जब लोग अफोर्ड कर पाएंगे तो गवर्नमेंट कम कर देगी ये सब बेनिफिट्स। ये इनके लिए उठने के लिए कुछ मिनिमम देना पड़ेगा कि मिनिमम कुछ दीजिए जिससे लोग उठ सकें गरीबी से लोग ऊपर उठेंगे, वो बोलेंगे हमें चाहिए नहीं, हम खुद कमा के खा रहे हैं। वो तो है, क्योंकि सबके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, कोई ऐसे नहीं लेता। आप देखोगे ना, किसी को बोलोगे वो कहता है नहीं मैं नहीं लूंगा। मैंने कितनी ऐसी वीडियोस और लोगों को देखा है कि आप हेल्प करने की कोशिश करते हो, उनमें इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, खासकर इंडिया में। वो कहेगा मैं नहीं लेना, जैसे उसमें वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा वो कहेगा अब मुझे नहीं चाहिए, अब किसी और को दो, जरूरतमंद को दो, और होना भी ऐसी ही चाहिए। पर मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो सब देखो छोटे छोटे जो लोग हैं, जो गरीब हैं, उनके घर में जाके और उनका दुख दर्द समझ रहे हैं और उनकी हेल्प कर रहे हैं। वो कमाल की बात है। जैसे गए हो घर में बैठे हैं, और सबसे ज्यादा मुझे जब मैं वीडियो देख रही थी ना, फिर से देखी है, मोदी जी ऐसे जाके सबसे ज्यादा खुश और कंफर्टेबल भी वहां होते हैं। वो जिस तरह से मोदी जी बातचीत करें बैठे हुए, तो वो ऐसे लग रहा था जैसे अपने घर में। वो वाला डायलॉग नहीं दिखाया जहां मोदी ने कहा था मैं तो चाय वाला, मुझे सब पता है चाय किस टाइप की बनी है। मजेदार था, बहुत अच्छा था वो तो वीडियो, बहुत ही मजेदार है। इतना मतलब बार बार देखने में खुशी होती है। जो फोटो दिखाई थी छोटे बच्चे की, मोदी जी की ऐसे प्यार करते हुए, मोदी जी भी खुश हो। लेडी को बोलना चाहिए कि जिसको आप ज्यादा रिगार्ड देते हैं उसको ज्यादा चीनी डाल देते हैं, वो अच्छाई के लिए डालते हैं। हाँ, कि ये अच्छी ज्यादा चीनी कर देते हैं, अच्छी चाय बनानी, स्पेशली अच्छी, जिससे आपको बहुत रिस्पेक्ट होती है, या बच्चों को देते हैं रिगार्ड होता है, आपको प्यार मोहब्बत होती है, अब ज्यादा डाल देते हैं, हर चीज ज्यादा कि भैया ये मैं उसको अच्छी ज्यादा तरीके से की थी। क्योंकि अगर अब आपके पास पैसे नहीं है तो आप कम ही डालोगे ना, चीनी थोड़ी डालोगे। फिक्की हो तो फिर क्या लगता है, फिक्की से बना दी अपनी तरफ से ही, क्या नहीं कि मैं अच्छी चाय बना के दूं तो सब कुछ मतलब ढंग से डाल के दूं, तो वही बात है। पर ये है ना कि अब आजकल लोग चीनी कम पीते हैं, खासकर हमारे पेरेंट्स भी सब, मतलब चाय वो बात अलग है, मगर उनकी आप उनका उन्होंने तो प्यार से डाला है, प्यार से डाली थी। मोदी जी भी मजे ले रहे थे। मोदी जी भी बिल्कुल अपने घर की तरह ही बात की है उन्होंने, बिल्कुल घर के जैसे अपने परिवार वाले हों। वो उस बात ने दिल जीता है। और सबसे सुंदर मैं बाबा बोलूं फोटो थी वो छोटे बच्चे की और मोदी जी की, दोनों दिल से खुश, कोई मतलब आर्टिफिशियल स्माइल्स नहीं थी। देखिए लास्ट में यही कहूंगा कि मोदी जी जो है डेफिनेटली कंफर्टेबल थे अपने एनवायरनमेंट, बहुत कंफर्टेबल थे। इससे उनको वो भी कंफर्टेबल हो गए। हाँ वो भी थे। ये कमाल की बात। वो तो रिस्पेक्ट बहुत थी उनकी, और उनको वो थोड़े शौक में थे कि मोदी जी हमारे घर में आए। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।